इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट लूपिंग। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लूपिंग होता क्या है, लूपिंग को क्या मतलब क्या है। लूपिंग स्टेटमेंट या लूपिंग प्रोसेस या लूपिंग टेक्निक जो होगी, ये हो गया लूपिंग। ये टेक्निक एक तरह का, ये क्या है, मेथड्स बोल सकते हैं, ये टेक्निक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, इसको इटरेशन मेथड भी बोलते हैं। इटरेशन मेथड भी बोल सकते हैं। इसको हम इटरेशन मेथड भी बोल सकते हैं। ये क्या है, मोस्ट one of the most important concept in any programming language. यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी आप इसको समझ लीजिए कि इसके बिना लैंग्वेज कंप्लीट नहीं होगा। कोई भी लैंग्वेज क्या होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्लीट नहीं होगा। इसका मेन इंपॉर्टेंट क्या है, वो पहले लिखेंगे अभी। अगर हम अभी इसको हम लिखेंगे। तो ये मेरा डिफिनेशन मैं यहां लिखा हूं। इट एग्जीक्यूट ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स नंबर ऑफ टाइम्स until a condition become false। यानी एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को बार बार एग्जीक्यूट करेंगे जब तक कि एक पार्टिकुलर कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता। उसी को दोबारा मैं लिखा हूं, रिपीटिंग एग्जीक्यूशन ऑफ ए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट टिल ए कंडीशन इज ट्रू। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगा तो एक सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को बार बार क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। यानी सेम काम को हम बार बार करेंगे। तो इसका डिफिनेशन हो गया। अब हम देखेंगे लूपिंग में, लूपिंग जो है इसको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। किसके बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ इसको टेक्निक को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, बेस्ड ऑन कंडीशन टेस्ट। कंडीशन किस तरह से टेस्ट किया जाता है, एंट्री पॉइंट पे कंडीशन को टेस्ट कर रहे हैं या एग्जिट पॉइंट पर कंडीशन को टेस्ट कर रहे हैं। इसके बेसिस पर हम इसको दो कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। इसमें मेरा आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं एंट्री कंट्रोल। ये हो गया एंट्री कंट्रोल। ये हो गया। इसका फिर दो, इसके लिए सी लैंग्वेज में दो स्टेटमेंट है। एक वाइल स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है
और दूसरा है फॉर स्टेटमेंट। ये फॉर स्टेटमेंट। दूसरा है आपका एग्जिट कंट्रोल, यानी एग्जिट के टाइम पे कंडीशन को हम चेक करेंगे। इसके लिए सी लैंग्वेज में जो स्टेटमेंट है वो है डू वाइल। ये हो गया। तो एंट्री कंट्रोल का क्या मतलब? इसका मतलब है, एंट्री कंट्रोल लूप का मतलब है इट टेस्ट द कंडीशन बिफोर execution of before execution of before executing loop block statements, loop block statements। यानी ये इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जीक्यूट करने के पहले हम क्या करेंगे? कंडीशन को टेस्ट करेंगे। इट टेस्ट द कंडीशन at the end of yeah after executing loop block statements। ये हो गया। तो एंट्री कंट्रोल के लिए सी लैंग्वेज में वाइल स्टेटमेंट है एंड फॉर स्टेटमेंट है, और डू वाइल के लिए मेरा क्या है? तो अब हम वाइल और डू वाइल को दोनों को एक साथ बताएंगे, कंपेयर करते हुए बताएंगे, इसलिए कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है वाइल स्टेटमेंट और डू वाइल स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस तो यही हो गया। ये एंट्री कंट्रोल लूपिंग स्टेटमेंट है, ये क्या है? एग्जिट कंट्रोल लूपिंग स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये है कि वाइल स्टेटमेंट के जो लूप ब्लॉक के जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करने के पहले कंडीशन को टेस्ट किया जाता है, और इसमें क्या है? लूप ब्लॉक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद क्या किया जाता है? कंडीशन को टेस्ट करते हैं। अब आइए, तो पहले हम दोनों का फॉर्मेट बताएंगे आपको, दोनों का फॉर्मेट। पहला ये वाइल स्टेटमेंट, यहां डू वाइल स्टेटमेंट। तो पहला, दोनों का पहले फॉर्मेट हम लिखेंगे। पहला जो पॉइंट है, दोनों का फॉर्मेट कैसे हो? इसका वाइल कीवर्ड आएगा या एक्सप्रेशन आएगा,
उसके बाद करली ब्रैकेट, यानी इसका जो लूपिंग ब्लॉक स्टेटमेंट जो बोल रहे हैं यही होगा। ये हो गया। इसका क्या है, ये एक्सप्रेशन क्या क्या हो सकता है। ये एक्सप्रेशन आपका कोई भी कंडीशन टेस्टिंग स्टेटमेंट होगा। कोई भी कंडीशन टेस्टिंग एक्सप्रेशन हो सकता है पहला, और दूसरा क्या होगा, कोई भी अर्थमेटिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। किसमें डिस्कस किए हैं हम, हो सकता है, या कोई असाइनमेंट स्टेटमेंट भी हो सकता है जो आप कर सकते हैं। जिसमें वैल्यू को असाइन किया जा सकता है। हो गया। इसमें क्या है, डू, इसके स्टेटमेंट्स, यहां वाई, यहां एक्सप्रेशन, ये होगा। तो पॉसिबल एक्सप्रेशन क्या होगा, यही होगा, यानी इसका नन। अब आइए, ये स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होंगे, ये कब एग्जीक्यूट होंगे, ये देखिए, ये एग्जीक्यूट होंगे व्हेन, देखिए व्हेन दिस सेट ऑफ, या सेट ऑफ स्टेटमेंट, या ब्लॉक लिखते हैं, ब्लॉक बड़ी बार बार यूज कर रहा हूं मैं, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट execute when expression have non-zero value and again test condition। एग्जिट कब करेगा, तो देखिए नॉन जीरो वैल्यू हुआ, ये मेरा एग्जीक्यूट हुआ। तो दिस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट व्हेन द एक्सप्रेशन हैव नॉन जीरो वैल्यू हो गया। अदरवाइज एग्जिट भी कर सकते हैं, बेटर रहेगा। अदरवाइज एग्जिट। उसके बाद यहां से कंट्रोल क्या हो जाएगा, वापस यहां आ जाएगा। एग्जिट कब करेगा, जब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आइए, नॉन जीरो वैल्यू, इधर आइए, इसमें ये एग्जीक्यूट होगा कब, इसमें तो टेस्टिंग बाद में टेस्ट कर रहे हैं, ये एग्जीक्यूट होगा, एग्जीक्यूट दिस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट and test condition, comma, repeat if expression have
non-zero value, otherwise exit 0 ये मेरा हुआ इसके फॉर्मेट के बारे में पहला। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों का देख लीजिए, ये क्या होगा, इसको हम बोलते हैं एंट्री कंट्रोल क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट या लूप। इसको क्या बोलेंगे, एग्जिट कंट्रोल लूप बोलेंगे। क्यों, इसमें कंडीशन पहले टेस्ट होता है, उसके बाद ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। इसमें क्या होगा, पहले ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और उसके बाद क्या होगा, वो वाला पॉइंट भी आप उससे लिख सकते हैं। उसके बाद आप क्या करेंगे, एक्सप्रेशन को टेस्ट करेंगे। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो है, देखिए ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट at least 0 टाइम। इसका मतलब है कि फर्स्ट टाइम में अगर if 0 हो जाएगा तो एग्जिट कर जाएगा, लेकिन ये क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट है इसका एटलीस्ट 1 टाइम। इसका मतलब क्या हुआ, तो कम से कम ये तो एक बार एग्जीक्यूट होगा ही। ये हुआ किसके बारे में, दोनों के बारे में। दोनों का कंपेयर भी किए हैं। इंपॉर्टेंट के एग्जाम के हिसाब से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है। तो इस वीडियो में हम इतने रखेंगे। इसका एग्जाम्पल जो रहेगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।